नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से SV भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। तुला वालों की चर्चा करेंगे। जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 तक का समय कैसा रहता है 4 स्टिक भविष्यवाणी के जरिए। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करेंगे कि यह भविष्यवाणी पिछले वीडियो की तरह आपको पसंद आए। जो आपने काफ़ी वह वीडियो भविष्यवाणी की एनुअल वीडियो थी जो इस साल के शुरुआत में प्रसारित की गई थी। उसमें आप लोगों ने करीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसे पसंद किया है। उसका लिंक मैं दे देता हूं ताकि आप जान सके जो मैं भविष्यवाणी करता हूं वह कितनी स्टीक जाती है। जो लोग खासकर नए हैं उनके लिए यह बताना चाह रहा हूं। कुछ भ्रांतियाँ भी इस वीडियो से मैं दूर करना चाहूँगा। कुछ लोगों को इस तरह का भय है कि ढैया फिर से तो नहीं लग जाएगा। जी दोस्तों, यह ढैया का समय नहीं है। शनि वक्री जरूर हुए हैं और 12 जुलाई को वक्री चाल से मकर राशि में प्रवेश फिर से हो जाएंगे। 2.5 साल रहने के बाद, जो कि जनवरी 2020 से लेकर 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में रहे हैं, और अब 6 महीने यह 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक यहाँ पर रहेंगे मकर राशि में। तो यह 189 डेज का पीरियड आप अगर ऐड करेंगे तो वो करीबन 3 साल का पीरियड हो जाता है। ढैया का मतलब ढैया 2.5 साल का होता है, तो नाम ही बताता है। तो यह ढैया का पीरियड फिर से शुरू नहीं होता। और शनि यहाँ पर बता दें अभी वक्री होने के साथ साथ जागृत हैं, स्ट्रोंग हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया। तो स्ट्रोंग शनि अच्छा फल देते हैं क्योंकि केंद्र में है। केंद्र में कोई भी ग्रह बली होता है। जब कोई भी ग्रह कमज़ोर हो जाता है तो वह बुरा फल देता है। दूसरा तथ्य मैं बताना चाहूँगा कि यह शनि अब श्रावण नक्षत्र में नहीं है। पिछले साल ढैया के वक़्त जब कोविड की त्रासदी थी विश्व भर में, तो आपके ऊपर ढैया भी था और श्रावण नक्षत्र में थे खासकर शनि। और श्रावण नक्षत्र के ऊपर मैंने वीडियोज़ प्रसारित की थी 2020 के स्टार्ट में। जी हाँ दोस्तों, एनुअल वीडियोज़ 2020 के लिए, जिसमें बताया था कि विश्व भर में शनि श्रावण नक्षत्र में जब भी होते हैं त्रासदी का कारण बनते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी और विश्व की जनता के लिए भी। उस वीडियो की चर्चा नहीं करूंगा, उसका लिंक नीचे दिए देता हूं, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। 3-4 मिनट के प्ले के बाद मैं उसमें जिक्र करता हूं पूरे हिस्टोरिकल डाटा के साथ कि शनि ने कब कब इस तरह के श्रावण नक्षत्र में आने के कारण दिक्कतें दी हैं। तो यह पेंडेमिक होना ही था। तो उस वक़्त आपके ऊपर ढैया भी था। लास्ट ईयर की अगर चर्चा करें, मई से लेकर अगस्त सितंबर तक श्रावण नक्षत्र में थे, वक्री भी हुए। तो आप लोगों को जो दिक्कतें हुई मैं रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है। और वह मैंने पिछले वीडियोस में रिपीट की है, बात की है। उसका लिंक नीचे दे देता हूं, जिसके आपने 10 लाख व्यूज़ किए हैं। तो जो नए हैं उसे देख सकते हैं। अभी आपको बताना चाहूँगा कि शनि किस तरह से भविष्यवाणी की ओर आते हैं, जो हमारा टाइटल है, मुद्दा इस वीडियो का भी किस तरह से आपको लाभान्वित कर सकते हैं, और बृहस्पति राहु केतु कहाँ से आपको लाभ देंगे, कहाँ से आपको सतर्क भी रहना है। तो सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, शनि 7th दृष्टि से 10th हाउस को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र पर 23 अक्टूबर तक गति होती रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें अवरोध आ सकता है। यूँ कहें कि जो आपको जिस तरह की गति चाहिए कार्यस्थल पर, उस हिसाब से शायद गति ना हो, परंतु आप लोग तरक्की करते चले जाएंगे। एक बात अच्छी बात है, क्योंकि प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते जाना पॉजिटिव साइन होता है। लगन के ऊपर दृष्टि, केतु के ऊपर दृष्टि, केतु एम्बिशियस बनाते हैं आप लोगों को, तो आपकी एम्बिशन को इग्नाइट करते हैं, आप कर्मठ हो जाते हैं।
आप दूरदृष्टा हो जाते हैं, विजनरी हो जाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, परिश्रमी हो जाते हैं। तो इसका प्रभाव आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। और शनि की 23 अक्टूबर के बाद ये दृष्टि गुरु के ऊपर अच्छी रहेगी। यह कर्जे से निजात दिलाती है, आपको शत्रु हंता बनाती है, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। 4th हाउस में बैठकर शनि खासकर अपनी राशि में है, ज़मीन जायदाद से फ़ायदा करवाएंगे। आप नया वाहन, नई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। मातृपक्ष से लाभ होगा। हाँ, अपने मदर के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें 23 अक्टूबर तक। उसके पश्चात शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो निश्चित तौर से यह आपका कार्यस्थल में प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में अगर आपको कर्जे से कोई दिक्कत है तो आप ऋण उतारने में सक्षम रहेंगे। स्वास्थ्य निश्चित तौर से इम्प्रूव होगा। यह शनि का प्रभाव रहेगा। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति का 10वें घर के ऊपर प्रभाव। बृहस्पति ऑलवेज अच्छा ही फल देते हैं। किस लिए? क्योंकि अपनी राशि में कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं देता और बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है। तो 10th हाउस के ऊपर शनि का और बृहस्पति का जब प्रभाव रहेगा तो कार्यस्थल पर प्रोग्रेस तेज हो जाती है, खासकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। अपने कैरियर को लेकर अगर आप चिंतित थे, वह चिंता दूर होती है इस अवधि में 12 जुलाई से, खासकर जैसे शनि 4th हाउस में आते हैं। विदेशों से लाभ होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होते हैं। जॉब चेंज करने के आपको ऑफर्स मिलेंगे, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे कैसे लेते हैं। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी और कुछ लोगों की विदेश यात्रा के योग भी बन जाते हैं। वीज़ा इत्यादि लगने के योग बनते हैं। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। निश्चित तौर से बृहस्पति का 12th हाउस के ऊपर 7th एस्पेक्ट आपको लाभान्वित करेगा। बृहस्पति का यह एस्पेक्ट दूसरे घर के ऊपर भी है तो बैंक बैलेंस बढ़ता है। कुटुंब में कोई ना कोई अच्छा फंक्शन हो सकता है। यादगार माहौल रहेगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाया करता है। तो ये गुरु और शनि का प्रभाव, ये 4 भविष्यवाणी तो नहीं, आप काउंट कर लीजिए किस तरह से इसे भविष्यवाणियों में काउंट करना है। राहु केतु के बारे में देखें। देखिए, राहु अष्टम स्थान से 7th हाउस में आ चुके हैं 12-13 अप्रैल से। 7th हाउस में दोस्तों यह पार्टनरशिप का घर है। मंगल की राशि में है। पार्टनरशिप में कोई विवाद ना हो, इसका ख्याल रखें। मियाँ बीवी में से एक के ट्रांसफ़र होने के योग बनते हैं अगर दोनों वर्किंग हैं, या यूं कहें किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि शनि और गुरु का गोचर अच्छा है तो हस्बैंड की ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो जाती है तो कम्युनिकेशन गैप बनने की संभावना रहती है। व्यापार चलेगा। डेली आमदन में वृद्धि होगी क्योंकि राहु मंगल का प्रभाव देते रहेंगे। जैसे जैसे मंगल की स्थिति होगी, अभी आने वाले महीनों में मंगल आपके 7th हाउस केंद्र में रोचक नामक राजयोग बनाएंगे। अगस्त 10 तारीख तक अष्टम स्थान में थोड़ा सा यह कमज़ोर हो जाते हैं। सितंबर का महीना थोड़ा सा राहु की नज़र से आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, खासकर पार्टनरशिप को लेकर। भाग्य स्थान में मंगल फिर से शुभ हो जाते हैं। नवंबर दिसंबर का महीना आप लोगों का उत्तम रहेगा। तो मंगल का गोचर भी देखें तो राहु उस हिसाब से प्रभाव देंगे। तो कुल मिलाकर राहु का गोचर भी अच्छा है। बिजनेस की एक्सपेंड करने के योग बनाता है। नया बिजनेस शुरू करने के योग बनाता है। परिस्थितियाँ कुल मिलाकर आप लोगों के लिए हक में रहेंगी और किसी तरह की भय चिंता की जरूरत 1% भी नहीं है। और शनि का गोचर अति शुभ रहेगा। जागृत हैं, वक्री रहेंगे 23 अक्टूबर तक।
तो भी लाभान्वित करेंगे। अपनी राशि में केंद्र में होने से राजयोग कारक हो जाते हैं। जमीन जता से फायदा, जैसे कि शुरुआत में बताया। तो सम अप कर दें आपको, आप अगर प्रोफेशनल्स हैं लाभ होता है, पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, कार्यस्थल में कार्य सुचारू रूप से चलते हैं, कुछ लोगों की प्रमोशन के योग बनते हैं, डेली आमदन में वृद्धि होती है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ता है, स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, विदेशों से लाभ होता है, विदेश भ्रमण के योग बनते हैं, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहता है, पार्टनरशिप में यदा कदा अवरोध हो सकते हैं जब तक वक्री रहेंगे शनि और गुरु। ये था इस वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।